शांति। आज ये जानकर आप लोग सब एकत्र हुए हैं, अच्छा लग रहा है। बाबा हमेशा संगठन को पसंद करते हैं। संगठन में शक्ति है, संगठन में बल है। जितना संगठन हमारा मजबूत होता है, उतना ही एकता, प्यार, सफलता उसमें समाई हुई होती है। अतः हमें अपना संगठन हर रीति संगठन मजबूत करने की विधि होती है। एक दूसरे को प्यार दो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। जितना एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, जितना एक दूसरे को प्यार देंगे, उतना करीब आएंगे। स्नेह बहुत बड़ी चीज है और स्नेह हमारा रूहानी है। अगर हम स्नेह में कंडीशन लगाते हैं तो वो जिस्मानी है। किस जो बाबा का स्नेह है बेहद का है, असीम है और उसमें कोई प्रकार की कंडीशन नहीं होती, इसलिए हमको बाबा अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर हमारे स्नेह में बेहदपन है, अगर हमारा स्नेह असीम है, अगर हमारे स्नेह में रूहानियत है, वो स्नेह हमें करीब लाता है। और जितनी रूहानियत को बढ़ाएंगे, उतना उतना एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगी। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट का बढ़ना ये राजाई संस्कार है। सतयुग में हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे और राजाएं जो होंगे, आप हमेशा ये याद रखो, सतयुग में एक राजा दूसरे राजा को कैसे रिसीव करेगा? कैसे रिसीव करेगा? एक राजा दूसरे राजा को कैसे रिसीव करेगा? वो इमर्ज करो अपने बुद्धि में। एक राजा दूसरे राजा को सम्मान सहित रिसीव करेगा। ऐसे ही हम सब होवनहार राजकुमार राजकुमारियां हैं और जो होवनहार हैं वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। जितनी रिस्पेक्ट देंगे उतना आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए बाबा ने एक फॉर्मूला दिया हमको, पहले आप, पहले आप। पहले दूसरे को देंगे तो वो कहेगा नहीं पहले आप। तो बाबा ने जो सिखलाया है हमको वह करना है, पहले आप। जितना पहले आप करने, पहले मैं करेंगे ना तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर पहले मैं कहेंगे तो सब दूर हो जाएंगे और अगर पहले मैं कहेंगे तो सब नजदीक आ जाएंगे, सब समीप आ जाएंगे। इसलिए पहले आप, पहले आप, ये हमारा फॉर्मूला है। दूसरा, एक दूसरे के प्रति प्यार और रिस्पेक्ट कैसे बढ़ता है? जब हम उनकी विशेषता को देखते हैं। इसके अंदर ये विशेषता है, ये विशेषता है। बाबा भी हम बच्चों को, हर एक को रिगार्ड देता है। बाबा कहता है जो मेरा लास्ट मणका है ना, माला का लास्ट मणका, वो भी बहुत वैल्यूबल है। क्यों?
क्योंकि वह भी बाबा को तो पहचानता है। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं कि हम सब ब्राह्मण परिवार के हैं। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाती हूँ। मैं ब्राजील में थी, शायद क्यूरिचिबा में। ब्राजील में क्यूरिचिबा है जो बहुत ठंडी जगह है। वहाँ उन्होंने एक प्रोग्राम रखा, चिली में। चिली अपने भारत देश से सबसे दूर जगह चिली है। तो चिली में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, हाउ टू ओवरकम फियर। ये आज से मैं आपको 30 साल पहले की बात बता रही हूँ, 1990। मैं ट्रैवल कर रही थी सारा अमेरिका। तो उस समय उन्होंने ये बात रखी, हाउ टू ओवरकम फियर। अरे इतना रिस्पॉन्स, इतना रिस्पॉन्स, इतना रिस्पॉन्स। लेकिन मैं 3 महीना अमेरिका टूर कर रही थी, मैं तरस गई कि मुझे कोई भारतीय दिखाई दे जाए। मुझे कोई भारतवासी नजर नहीं आया, कहीं पर भी नजर नहीं आया। आखिर चिली में वो बड़ा हॉल था, बहुत सारे लोग आए थे, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था, उस प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन। वहां मैंने एक सरदार जी देखे। मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई भारतवासी तो मुझे दिखाई दिया। एयरपोर्ट पे हम होते हैं, कोई भारतवासी नजर आ जाता है तो हम इतने खुश होते हैं। कोई ब्राह्मण अगर नजर आ जाता है तो और खुशी होती है। तो ऐसे ही हमारे प्यारे बाबा ने जो हम बच्चों को जन्म दिया, धर्म के बच्चे बनाया, अपनी गोद का मालिक बनाया, हम सबको बनाया। अब हम सबको मिलकर के बाबा की आश को पूरा करना है। बाबा की आश क्या है बोलो तो? बाबा की आश है सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। क्या है? शुभ भावना और शुभ कामना। तो भाई हमारा तो यही काम है। अभी अभी मैं क्लास करा के आ रही हूँ, हल्के रहने की विधि क्या है। तो अभी ज्यादा तो नहीं मैं कराऊंगी, थोड़ा सा ही आपको सुनाती हूँ। हल्के रहने की विधि है, देते जाना, देते जाना, देते जाना। हमारा काम है देना, बड़ा दिल रखना, देना। अरे कोई किसी से लेके राजी नहीं है। आप देते हैं तो वो 100 गुना वापस बाबा करता है। इसलिए देते जाओ। क्या देना है? आप दूसरे को मुस्कुराहट देंगे, वो भी आपको मुस्कुराहट देगा। आप खुशी देंगे, वो भी आपको खुशी देगा। आप उनको शुभकामनाएं देंगे, वो आपको जबरदस्त शुभकामनाएं देंगे। आप प्यार देंगे, वो आपको प्यार देगा। रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट। तो फायदा अपना है, देने में फायदा है। तो जितना देंगे उतना अच्छा। ठीक है। तो अभी तो आप लोगों का संगठन चल रहा है, करो, मौज से करो, खुशी से करो। और कमला नगर जो बन रहा है जोनल हेडक्वार्टर, इसको जल्दी जल्दी तैयार कर लो। हो सकता है? हाँ, सब मिलजुल करके जल्दी जल्दी तैयार करो। ठीक है। आपकी देखो विमला दीदी जो है, विमला दीदी वो हमारे दिल्ली की थी, करोल बाग की, कमला नगर की। कमला नगर से ऑलराउंडर दादी के पास आई, रजौरी गार्डन में। बहुत अच्छी टीचर थी। मेजर भाई को निकाला जिसकी कोठी में वो आए, बाबा आए, और मेजर भाई ने बाबा की गोद में शरीर छोड़ा। आपको पता है मेजर भाई से बाबा ने 108 बार निश्चय पत्र लिखवाया। मेजर भाई ने इनवाइट किया, बाबा आप मेरे पास दिल्ली में आओ, बच्चों के ऊपर ज्ञान वर्षा यहाँ करो। तो बाबा ने कहा बाबा तब आएगा जब तुम 108 बार निश्चय पत्र लिखोगे। तो
मेजर भाई ने 108 बार निश्चय पत्र लिखा और नए नए तरीके से लिखा, पता है, ऐसा ही नहीं लिख दिया, नए नए एड्रेस, बाबा के नए नए टाइटल, ऐसे करके लिखा। जब वो हुआ तब बाबा गए, और मैं भी गई थी मेजर भाई की कोठी में उस समय, और बाबा ने वहां पर शरीर, इसने अपने मेजर भाई ने बाबा की गोद में शरीर का कि ठीक है, अभी आप लोग अपना आगे का कार्यक्रम चलाओ। बहुत अच्छा है, शीला दीदी ने सबको बुलाया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ओके, चलो कविता बहन, ओके। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। परम आदरणीय राजयोगिनी, बाबा की बेहद की आशाओं को पूर्ण करने वाली, बाबा के नैनों के नूर, अथक सेवादारी हमारी आशा दीदी जी का आज फरिश्तों के संसार इस ताज नगरी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी से हम लोग ORC में लाभान्वित हुए थे, लेकिन बहुत ही सौभाग्य है कि हम पुनः आज फिर से लाभान्वित हो रहे हैं। आपने अपना बहुत ही अमूल्य समय हम सब के लिए निकाला। हम सभी बहनों की ओर से आपको हम ये गुलदस्ता भेंट करते हैं, स्वीकार करिए। ओम शांति।